हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। मैं हूं अमन। आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं यूनिवर्सिटी कॉलेज ऑफ मेडिकल साइंसेज दिल्ली यूनिवर्सिटी में जो जूनियर असिस्टेंट की पोस्ट के लिए वैकेंसीज का नोटिफिकेशन दिया है उसके बारे में। तो भाई, दिल्ली यूनिवर्सिटी में यूनिवर्सिटी कॉलेज ऑफ मेडिकल साइंसेज है, वहां से नोटिफिकेशन आया है जूनियर असिस्टेंट की पोस्ट के लिए। वैकेंसीज दी गई हैं 29 यानी कि 29। ऑनलाइन अप्लाई आप कर सकते हैं 19 सितंबर से लेकर 9 अक्टूबर 2024 तक। तो चलिए पूरा का पूरा प्रोसेस जानते हैं। क्या ये पोस्ट है, किस प्रकार की पोस्ट है ये, क्या इसका एग्जाम पैटर्न रहेगा, कितनी फीस आपको देनी पड़ेगी एंड लॉट्स मोर। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए, क्योंकि जितनी भी वेरीफाइड गवर्नमेंट जॉब्स रहती हैं उनकी नोटिफिकेशंस रेगुलरली इस चैनल पे अपलोड की जाती है। तो अभी आप स्क्रीन पर देख रहे हैं जो ऑफिशियल नोटिस दिया गया है यूनिवर्सिटी कॉलेज ऑफ मेडिकल साइंसेज दिल्ली यूनिवर्सिटी के द्वारा। तो देखिए, आप इस पे ऑनलाइन अप्लाई कर सकेंगे, और ऑनलाइन अप्लाई करने के लिए यहाँ पे वेबसाइट दी गई है www.ucms.ac.in। तो रिक्रूटमेंट नोटिस है फॉर जूनियर असिस्टेंट। पे स्केल रहेगा 19,900 से लेकर 63,200। लेवल 2 का ये पे स्केल है। जो टोटल 29 पोस्ट हैं उसमें देखिए, अनरिजर्व्ड के लिए 9 है, एससी के लिए रहेंगी 4, एसटी के लिए 2, ओबीसी के लिए 8, ईडब्ल्यूएस के लिए 3 और पीडब्ल्यूडी के लिए रहेंगी 3 पोस्टें। तो इस प्रकार टोटल ये 29 पोस्ट जो हैं वो दी गई हैं। ये जो ऑफिशियल नोटिस है इसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी डाल दिया, वहां पे भी जाके इसे चेक कर सकते हैं। तो देखिए, यहाँ पे ये बताया गया है कि अनरिजर्व्ड एससी एसटी ओबीसी ईडब्ल्यूएस जो है वो पीडब्ल्यूबीडी कैटेगरी के लिए भी अप्लाई कर सकते हैं। और ऑनलाइन आप अप्लाई करेंगे अप टू 9 अक्टूबर 2024। वेबसाइट दी गई है अगेन। तो इसमें देखिए, जो जूनियर असिस्टेंट की पोस्ट है लेवल 2 रहेगा। क्लासिफिकेशन के अकॉर्डिंग ये ग्रुप सी की मिनिस्ट्रियल पोस्ट है, और ये एक आपकी परमानेंट वैकेंसी है, परमानेंट जॉब है, रेगुलर जॉब रहेगी। तो इसमें आपको टेंशन लेने की बिल्कुल जरूरत नहीं है, इजीली अप्लाई कीजिए। एज लिमिट है इसमें 27 साल, और क्वालिफिकेशन अगर आपने 10+2 किया हुआ है तो आप अप्लाई कर सकेंगे। और साथ ही साथ आपकी टाइपिंग स्पीड इंग्लिश में अगर 35 वर्ड्स पर मिनट है और हिंदी में मिनिमम 30 वर्ड्स पर मिनट है, तो आप बेधड़क होके इस पोस्ट के लिए अप्लाई कीजिए। एज रिलैक्सेशन एससी एसटी के लिए 5 साल है, ओबीसी के लिए 3 साल है, पीडब्ल्यूडी के लिए है 10 साल, और अगर फिजिकली हैंडीकैप्ड भी हैं और साथ में ओबीसी भी इस कैटेगरी से भी हैं तो 13 साल की रिलैक्सेशन मिल जाएगी। और अगर फिजिकली हैंडीकैप्ड के साथ एससी एसटी कैटेगरी से भी बिलोंग कर रहे हैं तो 15 साल की रिलैक्सेशन है। एक्स सर्विसमैन को मिल जाएगी 5 साल की रिलैक्सेशन। अब यहाँ पे कुछ इंस्ट्रक्शंस दी गई हैं। तो देखिए, ऑनलाइन अप्लाई करने के लिए आप क्या करेंगे, जाएंगे, ये लिंक दिया गया है www.ucms.ac.in। उसके बाद जाएंगे एडमिनिस्ट्रेशन में और शो करियर्स में जाएंगे। और आपने ध्यान रखना है भाई, जब ये पूरा फॉर्म फिल करना है प्रॉपर एडवर्टाइजमेंट को पढ़ लेना। ठीक है, वैसे तो मैंने सारी जानकारी दे दी है, और पूरी जानकारी सही देनी है। कुछ भी अगर आपने गड़बड़ हुआ, इनकरेक्ट हुआ, तो आपकी जो है एप्लीकेशन को कैंसिल कर दिया जाएगा। और साथ ही साथ आपने ध्यान रखना है कि सारे जो भी सर्टिफिकेट्स हैं, डॉक्यूमेंट्स हैं, सेल्फ अटेस्टेड डॉक्यूमेंट्स लगेंगे, वो प्रॉपरली आपने अपलोड करने हैं। अब यहाँ पर देखिए, यही बताया गया है कि अगर एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया मैच नहीं होगा तो एप्लीकेशन कैंसिल भी हो सकती है। और फी, एप्लीकेशन फीस की है अनरिजर्व्ड ओबीसी ईडब्ल्यूएस के लिए तो 500 रुपए है, और अगर एससी एसटी पीडब्ल्यू बीडी और वुमेन हैं, महिलाएं हैं, तो उनके लिए कोई फी नहीं है। और बार बार मैं कह रही हूँ कि एप्लीकेशन जब आप अप्लाई करोगे, ऑनलाइन अप्लाई करोगे ना, तो सारी इंफॉर्मेशन चेक कर लेनी है, 2 बार चेक करनी है, और उसके बाद फी पेमेंट करना है, सबमिट करना है। तो ध्यान रखना है, अगर आपने कुछ भी गड़बड़ की तो एप्लीकेशन रिजेक्ट हो जाएगी और फी भी वापस नहीं मिलेगी, तो इस बात का ध्यान रखना है। डॉक्यूमेंट्स जो आपको लगाने हैं वो है प्रूफ ऑफ डेट ऑफ बर्थ। तो 10th का सर्टिफिकेट लगेगा या बर्थ सर्टिफिकेट लगेगा।
फिर उसके बाद 10+2 का आप सर्टिफिकेट लगाएंगे, और अगर कोई डिग्री की है, फर्दर क्वालिफिकेशन की है तो वो भी लगा देंगे। कास्ट सर्टिफिकेट अगर एप्लीकेबल है तो वो लगा दीजिए। फिजिकली हैंडीकैप्ड है तो उसका सर्टिफिकेट लगाना पड़ेगा। अगर कहीं जॉब कर रहे हैं तो एनओसी आपको लेना पड़ेगा प्रेजेंट एम्प्लॉयर से। एक्सपीरियंस अगर आपके पास कोई है वो लगा दीजिए, और कोई और अदर सर्टिफिकेट है तो प्रॉपरली इनको लगाना है, अपलोड करना है एप्लीकेशन के साथ। अब हम बात करेंगे कि एग्जाम की स्कीम कैसी रहने वाली है। तो भाई इसमें जो आपके ना 2 पेपर होंगे, ठीक है। पहला जो है वो होगा एमसीक्यू टाइप में होगा, 3 घंटे का पेपर होगा, 200 क्वेश्चंस इसके आएंगे, ठीक है जी। और जो दूसरा है वो आपका सब्जेक्टिव होगा, उसमें आपको ऐसे लिखना पड़ेगा, और कॉम्प्रिहेंशन टेस्ट होगा, 1.5 घंटे का ये पेपर रहेगा, 100 नंबर का ये होगा, ठीक है। तो टोटल आपके जो है 300 क्वेश्चंस होंगे ये, ठीक है। और टाइम कितना हो गया देखो, 3 घंटे का एक पेपर हो गया और 1.5 घंटे का हो गया दूसरा। टोटल मार्क्स 300 हैं, उसी में से आपके जो है मार्क्स जो है वो 300 में से आएंगे, और अकॉर्डिंगली मेरिट बनेगी, ठीक है। और जो विजुअली हैंडीकैप्ड स्टूडेंट्स हैं उन्हें 15 मिनट का एक्स्ट्रा टाइम जो है वो भी मिल जाएगा। अब सिलेबस देख लो भाई, जो आपका पेपर 1 रहेगा ना, इसमें आपका आएगा जनरल अवेयरनेस के 50 क्वेश्चंस होंगे, रीजनिंग एबिलिटी के भी 50 हैं, मैथमेटिकल एबिलिटी के 50 होंगे, और लैंग्वेज हिंदी और इंग्लिश इसके भी 50 क्वेश्चंस होंगे। तो टोटल बन गए हैं 200 क्वेश्चंस, 200 नंबर के ये आएंगे। और जो पेपर 2 रहेगा ना आपका, इसमें क्या है, ऐसे और कॉम्प्रिहेंशन होगा, 100 नंबर का ये आएगा, है ना। तो ये आपने ध्यान रखना है। फिर स्किल टेस्ट होएगा इसके बाद, ठीक है। स्किल टेस्ट क्या है, ये जो आपके टाइपिंग स्पीड है ना, उसका टेस्ट होगा ये, ठीक है। इंग्लिश में जैसे हमने बात की कि 35 वर्ड्स पर मिनट, और हिंदी के 30 वर्ड्स पर मिनट, ये आपकी स्पीड मिनिमम होनी चाहिए है। सिलेबस चेक कर लीजिए। जनरल अवेयरनेस में देखिए आपको ये सारे टॉपिक्स करने पड़ेंगे भाई, जनरल अवेयरनेस ऑफ सोसाइटी, देन करंट इवेंट्स, ठीक है, इसकी नॉलेज होनी चाहिए। उसके बाद भाई नेबरिंग कंट्री और इंडिया में जो भी मतलब करंटली चल रहा है ना, करंट न्यूज जो है उसके बारे में, मतलब पूरे एक साल का आपको करंट जीके करना पड़ेगा, ठीक है। हिस्ट्री की नॉलेज होनी चाहिए, इंडियन पॉलिटी, कॉन्स्टिट्यूशन, आर्ट, कल्चर, जियोग्राफी वगैरह, इकोनॉमिक्स, है ना। मतलब 10+2 तक का जो सिलेबस पढ़ा है ना आपने, वो सारा आपको इसकी जानकारी होनी चाहिए। रीजनिंग एबिलिटी ढंग से करनी है। देन मैथमेटिकल एबिलिटी, है ना, तो मैथ्स जो 10th तक का है वो आपका मेनली जो 10th तक का मैथ होता है ना बच्चों, जैसे नंबर सिस्टम है, देन सिंप्लीफिकेशन, एलसीएम, एचसीएफ, रेशो, प्रोपोर्शन, परसेंटेज वगैरह, है ना, इसकी जानकारी आपको होनी चाहिए। इसकी प्रॉपर प्रिपरेशन करनी पड़ेगी, तब ये टेस्ट निकलेगा, तो तैयारी अच्छे से करनी इसकी शुरू कर दो आप। देन रीजनिंग एबिलिटी को कर लें अच्छे से, है ना। देन मैथमेटिकल एबिलिटी। उसके बाद यहाँ पे जो टेस्ट ऑफ इंग्लिश एंड हिंदी है, अब देखो आपको ऐसे लिखना पड़ेगा, है ना। तो उसके लिए आपको पूरी प्रॉपर नॉलेज होनी चाहिए, जानकारी उसमें बताया गया है कि आपको सिनोनिम, एंटोनिम्स, ग्रामर वगैरह प्रॉपरली आने चाहिए, तो आप वो प्रॉपरली लिख पाओ। देन पेपर टू तो हमने जैसे बात की कि कॉम्प्रिहेंशन और लेटर राइटिंग वगैरह इसमें आएगा, तो प्रॉपर अच्छी लैंग्वेज यूज करनी है, उसमें अच्छा से लिखोगे तभी आप जो है पास होगे। और उसके बाद जब पेपर 1 और 2 क्लियर हो जाएगा ना, तब आप स्किल टेस्ट के लिए एलिजिबल हो जाओगे, ठीक है। और यहाँ पर देखिए ये भी बताया गया है कि जो आपका पेपर 1 और 2 है ना, इसमें अगर क्वालिफाइंग मार्क्स जो है ना वो 45% है फॉर अनरिजर्व्ड, और 40% रहेंगे रिजर्व्ड कैटेगरी के लिए, ठीक है। तो ये आपने ध्यान रखना है कि अगर अनरिजर्व्ड कैटेगरी से हैं तो आपको पेपर 1 और 2 में 45% मार्क्स चाहिए पासिंग के लिए, मतलब क्वालिफाइंग के लिए। और रिजर्व कैटेगरी में 40%, 40% मार्क्स चाहिए, तब आप पास होंगे, है ना। तो ये आपने ध्यान रखना है, 40% है ओबीसी के लिए, और SC ST के लिए 35% अगर मार्क्स आपने ले लिए तो आप पास हो जाओगे। फिर आपकी मेरिट बनेगी, और फिर अकॉर्डिंगली स्किल टेस्ट के लिए आपको कॉल किया जाएगा। तो जल्दी से चेक कीजिए, एलिजिबिलिटी बन रही है तो फटाफट से अप्लाई कर दीजिए और इसकी तैयारी करनी शुरू कर दीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो एंड बेस्ट ऑफ लक।